हेलो गाइज, हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को देख रहे हैं। फ्रिक्शन चैप्टर में पिछले क्लास में हम लोग एंगल ऑफ रिपोज को देखे थे। एंगल ऑफ रिपोज क्या था, इस पर थोड़ा डिस्कशन कर देता हूं। एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइनेशन का वो मिनिमम एंगल होता है जिस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ चलने की स्थिति में आ जाए, यानी जस्ट मूव करने की स्थिति में आ जाए। उस एंगल को ही हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। जैसे देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये थीटा एंगल, इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ये एंगल ऐसा हो, ये एंगल मिनिमम होना चाहिए जिसमें ये ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं करे लेकिन करने की स्थिति में आ जाए, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसा हो जाएगा। ये स्लाइड नहीं कर रहा हो लेकिन स्लाइड करने की स्थिति में आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। चलिए अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं। इस एप्लीकेशन को देखिए, एक क्वेश्चन है, देखिए, ए हेवी बॉक्स ऑफ मास 20 kg, ए हेवी बॉक्स ऑफ मास 20 kg is placed on a horizontal surface. If coefficient of kinetic friction between the box and the horizontal surface is 0.25, calculate the force of kinetic friction. Also calculate acceleration produced under a force of 98 Newton applied horizontally. सबसे फर्स्ट में हम लोग एक फिगर को बनाएंगे। ये सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक को रखा गया है जिसका मास दिया हुआ है। मास कितना है? 20 kg, जिसका मास m, यानी m इक्वल टू हो गया 20 kg। और इस पर आगे की ओर एक फोर्स लग रहा है F। ये फोर्स का वैल्यू कितना है? 98 न्यूटन। ये आगे की ओर जब मूव करेगा तो पीछे क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन फोर्स F। और देखिए क्या क्या फोर्स लगेगा। ये ब्लॉक ये सरफेस के कांटेक्ट में है, ये सरफेस है, इस सरफेस के कांटेक्ट में रहने के कारण ऊपर की ओर क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। और नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा। यहां क्या दिया है? ए हैवी बॉक्स ऑफ मास 20 kg इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी 20 kg का ये बॉक्स ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज इतना, यानी कि फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू आपको दे दिया है। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के का वैल्यू यानी म्यू इक्वल टू 0.25 दे दिया है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन का वैल्यू आपको निकालना है। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन का वैल्यू को निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन। कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन भी निकालना है। कब? जब प्रोड्यूस अंडर ए फोर्स ऑफ 98 न्यूटन अप्लाइड ऑन हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टली फोर्स अगर इस पर लगाया गया है तो एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, ये सारे चीज को हम लोग निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन का भी वैल्यू मालूम नहीं है, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी आपको मालूम नहीं है और फ्रिक्शन का भी वैल्यू मालूम नहीं है। ये दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे?
इसको पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर इसको अभी सोल्व करेंगे। हाँ, ये देखते हैं अब इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फ्रिक्शन का वैल्यू निकालेंगे। फ्रिक्शन पीछे की ओर कितना लग रहा होगा, तो हम लोग फ्रिक्शन इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, म्यू एन, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन। हम लोग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते थे ना, तो जब प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो यहाँ क्या आता था, म्यू। अब देखिए एन किसके बराबर है, एन किसको बैलेंस करता है, mg को, यानी म्यू एन के जगह क्या लिखेंगे, mg। अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग रखेंगे तो हम लोग का फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा, यानी फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना देखिए 0.25, मास कितना है 20 kg, और जी का वैल्यू क्या हो जाएगा 9.8। इसको यदि हम लोग सोल्व करते हैं तो फ्रिक्शन का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 49 न्यूटन। कितना आ जाएगा 49 न्यूटन। कितना आ गया 49 न्यूटन आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऊपर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको मिटा देता हूं, तो आगे हम लोग एक्सेलरेशन को निकाल पाएंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको एंट्री करना है तो एंट्री कर लीजिए। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे फर्स्ट में देखेंगे ब्लॉक कैसे जा रहा है आगे की ओर। ब्लॉक आगे की ओर मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, यानी आगे की ओर लगने वाली फोर्स F और पीछे की ओर लगने वाली फोर्स जो मोशन को अपोज कर रहा हो वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फाइनली ये आगे की ओर जा रहा है, यानी फोर्स का वैल्यू कितना दिया है 998 और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 49, इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका दिया हुआ है 20 A। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो इसको सोल्व करेंगे, ये क्या होगा 49 इक्वल टू 20A, यानी A इक्वल टू 49/20। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी A का वैल्यू हम लोग को आ गया 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपका आ गया। देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ गया 49 न्यूटन और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी इतना एक्सेलरेशन से ब्लॉक आगे की ओर जाएगा और इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा तो 49 न्यूटन लगेगा। इसको नोट कर लीजिए, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ए क्रिकेट बॉल इज रोल्ड ऑन आइस विथ वेलोसिटी ऑफ 5.6 मीटर प्रति सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 8 मीटर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिविंग जी का वैल्यू दे दिया 9.8, यानी कि एक क्रिकेट बॉल है जो आइस पर रोल कर रहा है जिसका स्पीड 5.6 मीटर प्रति सेकेंड है और 8 मीटर चलने के बाद ये रुक जाता है।
तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू का वैल्यू पूछ रहा है। म्यू का वैल्यू क्या होगा? देखिए, ये कोई सरफेस है, इस पर एक बॉल रोल कर रहा है, इस पर एक बॉल इस तरह से रोल कर रहा है और यहां आकर ये रुक जाता है। एट मीटर चलने के बाद ये रुक जाता है। ये बॉल इस तरह से रोल कर रहा है, जिसका स्पीड दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया है 5.6 मीटर प्रति सेकेंड, और फाइनली ये क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी 0। एस पता है, यू पता है, भी पता है, ये सारे चीज हम लोग को पता है। जी का वैल्यू भी पता है, यानी हम लोग जो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखते हैं। u इक्वल टू 5.6 मीटर प्रति सेकेंड, v इक्वल टू 0, s इक्वल टू 8 मीटर, ये मीटर में है, और क्या दिया है? g का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी भी क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये भी क्या होता है? जी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटन। जी को यदि मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। mg क्या हो गया? वेट, इसको फोर्स भी बोलेंगे, तो उसको हम उसका यूनिट न्यूटन। यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन जैसा ही। ठीक है, अब हम लोग आगे का इक्वेशन को लिखेंगे। एक फॉर्मूला है, देखिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, यहां से हम लोग को क्या निकलेगा वो देखिए। तो ये कितना एक्सेलरेशन नहीं होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये स्पीड, इनिशियल स्पीड इतना था और बाद में रुक जाता है, यानी कि इसमें क्या एक्सेलरेशन नहीं, डी एक्सेलरेशन कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे। v का वैल्यू क्या होगा? 0 का स्क्वायर, u का कितना वैल्यू होगा? तो 5.6 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a इंटू ये क्या होगा? 8, यानी a का वैल्यू जो निकलेगा a इक्वल टू 5.6 इंटू 6, 5.6 डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा, इस साइड अगर लाते हैं तो प्लस है तो क्या होगा? माइनस, यानी माइनस साइन क्या बताता है कि एक्सेलरेशन नहीं, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, यानी स्पीड कम हो रहा है और धीरे धीरे जाकर के रुक जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 8, ये इक्वल टू इतना वैल्यू आ गया। अब यदि इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको देखिए। इसको सोल्व करने पर आ जाता है 1.96 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ए का वैल्यू आपका आ गया 1.96 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आ चुका है, इसको पहले नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद फिर हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 1.96 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? अब देखिए इस पर कुछ फ्रिक्शन भी लगेगा, तो फ्रिक्शन इक्वल टू हम लोग फोर्स इस पर कौन सा लगेगा जिस फोर्स के कारण ये रुकेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए फ्रिक्शन इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, म्यू एन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन। अब म्यू एन के जगह क्या बोलेंगे, एन अगर एक कांटेक्ट में है तो ऊपर की ओर नॉर्मल भी लगेगा और नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा, यानी इसको बोलेंगे mg डिवाइड इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन। m से m जाएगा, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, म्यू निकालना है, तो म्यू इक्वल टू a बाई जी होगा। अब देखिए a का वैल्यू आपको दिया हुआ है, निकाल चुके हैं 1.96 और g का वैल्यू आपको मालूम है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ था। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर सोल्व करते हैं तो 0.2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, यानी म्यू का वैल्यू आपका आ गया 0.2। ये वैल्यू आपका आ चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आगे का क्वेश्चन देखेंगे।